छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल जी ने एक चीज़ अच्छी सोची कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए और निचले तबके के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तमाम चीज़ें सोची और उस पर योजनाएं बनाई गई। इन्हीं सारी योजनाओं में एक बहुत खूबसूरत योजना जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बनाई, जिसका नाम गौठान योजना था। गौठान योजना पर आपने इससे पहले भी कई कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज की जो स्टोरी है ये थोड़ा सा दूसरे तरीके की है, तो मुझे लगा इसे भी दिखाऊं। दरअसल जिन इलाकों में राजस्व की ज़मीनें नहीं थी, वहाँ पर गौठान जो है वन भूमि में बनाए गए, जिसका नाम दिया गया आवर्ती चराई केंद्र भोगाम। भोगाम ये इलाका है, क्षेत्र का नाम है, सुकमा वन मंडल का है। इधर से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि दो गौठानों की जर्जर स्थिति मैंने देखी थी। मुझे लगा कि वन विभाग ने काफ़ी अच्छा काम किया होगा, इसे देख लूँ। तो इसे दिखाता हूँ। गेट बहुत खूबसूरत बनाया गया है, लकड़ी के गेट है जिसे हरे रंग से पोता गया है। हरा रंग इसलिए पोता जाता है ताकि वन विभाग का इस पर कब्जा हो, ये बताया जा सके। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है सीमेंट का, जिसका रंग पूरी तरह से उतर गया है, जिससे मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ कि इसमें निर्माण कार्य की एजेंसी कौन सी है, इस पर खर्च कितना किया गया है और बाकी क्या चीज़ें जानकारी हैं। अंदर जब मैंने यहाँ पे पहले वीडियो तैयार करने से पहले जब मैं अंदर घूमा और घुसा, लोग कुछ बैठे हैं उनसे बातचीत किया, कुछ वन अधिकारियों से भी बातचीत हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि ये आवर्ती चराई योजना भी गौठान के जैसी योजना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहाँ पे राजस्व की भूमि नहीं हो वहाँ पे वन विभाग के द्वारा इस तरह से ज़मीनें दी जाती हैं। हालांकि एक वन विभाग के ही अधिकारी ने मुझे अपना नाम नहीं बताने के शर्त पे बताया कि वन संरक्षण अधिनियम पर अगर जाया जाए तो इस तरह के जो आवर्ती चराई योजना के लिए दी गई ज़मीन गैर कानूनी है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि आप चराई के लिए ज़मीन इस तरह से आवंटित कर दें। लेकिन सरकार की योजना थी, तो सरकार जब चाह लेती है तो सारे नियमों को ताक पर रखा जा सकता है। तो ऐसे ताक पर रखकर यहाँ पर ये आवर्ती चराई योजना का निर्माण किया गया है। यहाँ पे आया तो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे ही हैं शायद। क्या नाम भैया आपका? सुंदरलाल है। उम्र क्या है? 17 साल। 17। क्या करते हो? काम करते हैं सर। क्या काम करते हो? लकड़ी काट रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हो जी। पढ़ाई मतलब नहीं करते हो सर, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करते हैं। क्या काम करते हो सर? सूखा लकड़ी काट रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? तरुण कुमार नाथ। पढ़ाई वढ़ाई किए हो? जी सर। कहाँ तक? 10वीं तक। 10वीं? जी। कितना मिलता है रोजी यहाँ पे? 300। 300 रुपया? जी। 300 रुपया कलेक्टर दर का यही है क्या? 300? कलेक्टर दर तो शायद थोड़ा ज़्यादा है 300 से ना। कितना है कलेक्टर? तो कलेक्टर दर भी नहीं मिलता क्या? 300 ही है ना? जी। अब पता नहीं, ऐसे ही कुछ होगा। 300 मिलता है जी। अब सरकार दे रही है तो बराबर ही दे रही होगी। ठीक है जी। तो ये आवर्ती चराई योजना है। तो आप लोग यहीं आसपास रहते हो? घर कहाँ है आपका? सर वो मारेगा तोंगपाल से आगे। तोंगपाल से आगे? जी। इधर अधिकतर आते जाते रहते हो इधर? जी, काम करने। तो यहाँ वो गाय वाय लाते हैं कि नहीं, जानवर? सर वो तो नहीं लाते हैं सर। नहीं लाते हैं? अभी तो बहुत गर्मी है। जी। गौठान का मेन योजना ये था कि जब आप अपने जो चराने वाले जो पालतू पशु हैं उनको दोपहर में आप यहाँ पे ला सकते हैं, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था होगी, उनके चारा की व्यवस्था होगी। तो यहाँ गाय वाय के लिए जानवर जैसे आएगा, गाय वाले गाँव वाले लेके आएंगे, तो उनके पीने के लिए पानी का व्यवस्था कहाँ पे है? अभी एक अधिकारी बता रहे थे कि पीछे तालाब भी है। तालाब है क्या पीछे? सर वो दे आगे। तो पानी होगा वहाँ पे ना? सर पानी तो अट गया होगा सर। सूख गया है पानी? जी। नहीं, वो वन विभाग के एक अधिकारी बता रहे थे कि गांव वाले वो तालाब में मछली पाले हैं, तो पानी नहीं है? नहीं है सर। तो बिना बरसात में था होगा सर। बरसात नहीं, बरसात में तो जी, सड़क तो सड़क में पानी जी, रहता है जी, है ना? जी। बरसात में तो लोग पानी से एकदम पगला जाते हैं, इतना जी। पानी रहता है। अभी है कि नहीं गर्मी में? अभी नहीं है सर। तो साहब बता रहे थे कि यहाँ मछली पाला गया है बोल के। तो मछली पाले हैं क्या बिना पानी के? सर वो बरसात में पानी था उस समय छोड़ अभी नहीं पाले हैं ना? अभी नहीं। अच्छा, वो तालाब की तस्वीर भी हम दिखा देंगे आपको। तो उसमें पानी नहीं है। जी। और यहाँ वो हैंडपम्प है, हैंडपम्प में पानी आता जी, है? पानी आता है सर। तो उसको गाय कैसे पिएगी या जानवर कैसे पिएंगे? उसको टंकी में भरना पड़ेगा। जी, नहीं भर। तो कौन भरेगा टंकी में? यहाँ कोई और रहता है क्या, किसी की ड्यूटी? सर चौकीदार लोग आते हैं। तो अभी हैं चौकीदार? सर अभी तो घर गए होंगे लंच करने। अच्छा, लंच करने चले गए? जी। तो जो जानवर आएंगे उनके ब्रेकफास्ट डिनर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? जी। वो अपना लंच करने चलेगा। ठीक है। तो और भैया आपका क्या नाम है? लोकनाथ बघेल सर। लोकनाथ दादा, आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं सर, यही काम करता।
क्या चौकीदार हो क्या? नहीं सर। अच्छा, आप भी वही लकड़ी काटने के लिए? जी तो पढ़ाई वढ़ाई किए हो? जी, कहाँ तक? 12वीं तक सर। क्या सब्जेक्ट लिए थे? मैं साइंस लिया था। अरे वाह, साइंस लिए थे और आज लकड़ी काट रहे हो, आगे क्यों नहीं पढ़े? ऐसी सर। पढ़ना था ना। जी। कितना मिल रहा है आपको पैसा? 300 सर। 300 मिलता है? जी। टाइम से मिल जा रहा है? जी ठीक है। तो ये गाय लोगों के लिए क्या गोठान टाइप का ही है? जी। तो ये क्या सक्सेस लग रहा है? ठीक है, अभी है उसका फायदा मिल रहा है गांव वालों को इसका? वो तो नहीं मालूम सर, वो ये गांव वाले जानते हैं। नहीं मतलब आप आते जाते हो तो आपको देख के क्या लग रहा है? हर कोई ऐसी। 12वीं तक पढ़े हो क्या? जी। लग रहा है कि इसका गांव वाले फायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं? नहीं सर। नहीं उठा पा रहे? जी। अच्छा, दादा से लोकनाथ भैया से इसलिए मैं पूछा क्योंकि मैं तो अभी इधर से गुजर रहा था। अब मैं अभी आया हूँ, हो सकता है कि अभी जानवर ना हो सकता है कि बाद में जानवर आते हों। तो ये लोग यहाँ लगातार सूखी लकड़ियाँ काटने फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इनको तैनात किया गया है और ये भी बता रहे हैं कि गांव वालों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। कुछ वन के ही अधिकारी कर्मचारियों से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि इसका निर्माण नरेगा के तहत किया गया है, जिसकी एजेंसी शायद जनपद है। तो वन विभाग केवल ज़मीन देती है, लेकिन अभी डीएफओ साहब से बात कर रहा था तो बोले कि वन विभाग का भी इसमें हस्तक्षेप है, नरेगा के तहत उन्होंने काम करवाया है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। ये पानी की टंकी है और यहाँ पे हैंडपम्प है। हैंडपम्प से पानी भरकर अगर टंकी में रखा जाएगा तो शायद जानवर पी लेंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पानी आ रहा है। कई बार ऐसे इलाकों में हैंडपम्प पे पानी भी नहीं होते। और पीछे में एक तालाब बताया गया है जिसमें अधिकारियों के अनुसार गांव वाले मछली पाले हैं और लेकिन यहाँ जो बैठे कुछ युवक हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि तालाब पूरी तरह से सूख गया है। इसके साथ ही साथ गौठान में गोबर एकत्रित करके और गोबर जो सरकार खरीद रही है, जैसे आपने जब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के भेंट वार्ता को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ कई लोगों ने अपनी कहानी सुनाई, अपने किस्से बताए कि किस तरह से उन्होंने गोबर बेच के मोटरसाइकिल खरीद लिया, किसी ने सोना खरीद लिया, कोई लाखों का कर्जा पटा दिया। तो गोबर यहीं गौठान में लाकर इकट्ठा किया जाता है। ये गौठान जो आवर्ती चराई केंद्र है ये पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे जो सीट पड़ना था शायद उसके लिए पैसे कम पड़ गए थे, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। टंकियों को देखकर लगता है कि केवल टंकियों का निर्माण किया गया है और उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ है। साथ ही साथ यहाँ जहाँ पे गोबर से खाद बनाया जाना था, यहाँ भी देखें क्या स्थिति है। वो दूर में एक तालाब दिख रहा है, तालाब का भी निर्माण किया गया है लेकिन बिना पानी वाला। क्योंकि अच्छा आपको एक बात बताऊं, अभी का जो समय है और ख़ासकर इस सुकमा वाले इलाके में, तब यहाँ गर्मी 40 से 45 डिग्री तक पहुँच जाती है और ऐसे में जानवरों को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है जब छोटे छोटे नदी नाले सब सूख जाते हैं। ऐसे में गौठान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उन जानवरों के लिए। लेकिन गौठान में हैंडपम्प है और हैंडपम्प को जानवर चला नहीं पाएंगे, इसलिए अगर वो जानवर यहाँ से आएंगे भी तो प्यासे ही लौट जाएंगे। ये गोबर रखने के लिए टंकियाँ बनाई गई हैं, ये टंकी खाली है और लेकिन कुछ गोबर है, जिससे ये बात तो ठीक है कि यहाँ पे कभी काम हुआ होगा हल्का फुल्का। ये दूर एक मचान बना हुआ है जिसके ऊपर सूखी घास रखी हुई है, जिसे बस्तर में पैरा कहा जाता है, और उसके ऊपर जमे हुए जो सूखे पत्ते पड़े हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें बहुत दिनों से छेड़ा नहीं गया है। मतलब किसी भी आने जाने वाले जीव जंतु जो कि गाय या पालतू पशु हैं उसके लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूर में अगर आप देखें तो वहाँ तालाब है, वो तालाब जिसमें वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार गांव वाले मछली पाल रहे हैं। और हकीकत क्या है, अगर आप 5 मिनट का समय दें मैं वहाँ तक पहुँच के आपको दिखाता हूँ। पॉज कर दो भी आप, पॉज वाला, हाँ ठीक। तो ये वो तालाब है जिसके बारे में वन विभाग के अधिकारी ने जिक्र किया था। जब मैंने पूछा उनसे कि पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जानवरों के, तो उन्होंने बताया कि पीछे में तालाब है और तालाब में गांव वालों ने मछलियां पाल रखी हैं, पानी है। हालांकि गलत तो डीएफओ साहब भी नहीं थे, क्योंकि पानी तो है तालाब में। ये बात अलग है कि एक कोने में थोड़ा सा ही पानी है। अब इस पे पता नहीं गांव वालों ने मछली पाल रखी कि नहीं, लेकिन
जानवर तो इसको भी पी लेते होंगे, क्यों भैया पी लेते होंगे। तो ये जानवरों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पे है। अब ये पानी पीते हैं कि नहीं पीते तो जानवर बताएंगे, और उनका इंटरव्यू तो अपन नहीं ले सकते क्योंकि वो बोलेंगे नहीं ना। तेज आवर्ती चराई योजना है जो वन विभाग की ज़मीन पर बनाई गई है गौठान के तहत। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत गौठान का ही एक रूप है, और ये गौठान की स्थिति है। मुझे लगा कि चलते चलते आपको इसको भी दिखाता चलूं कि क्या स्थिति है। बताते हैं कि एक एक गौठान या इस तरह की आवर्ती चराई योजना के लिए 10 से 12 लाख रुपए या हो सकता है उससे कम या ज़्यादा खर्च किए गए हों, और वो खर्च किए गए पैसे का ये सदुपयोग हो रहा है। सरकार योजना ज़रूर बनाती है, लेकिन योजना धरातल पर क्या होती है, उसकी स्थिति क्या होती है, उस पर लगातार आपको इस तरह से छोटे छोटे वीडियो बनाकर रिपोर्ट दिखाने की कोशिश है। अगर आपको लगे कि सरकार अपनी योजनाओं के दम पर दोबारा चुनाव लड़ना चाहती है और उन योजनाओं का ज़मीन पर ये हंस रहे जिसके जिम्मेदार कोई अधिकारी हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि दोबारा सत्ता में आने से पहले जब आप अपनी पीठ थपथपाएंगे इन योजनाओं को लेकर, तो योजनाएं धरती पे मर चुकी रहती हैं। इस पर सवाल होने चाहिए। सवाल आप भी करें, इस वीडियो को शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।